अक्सर हम उन चीज़ों को मानने से इनकार ही करते हैं जो हम स्वयं नहीं कर सकते या सामान्य रूप से हमने किसी को वैसा करते हुए नहीं देखा। उदाहरण के लिए एक कुएं में रहने वाले मेंढक के लिए वो कुआं ही सच है या पूरी दुनिया है, मगर वो नहीं जानता कि समुद्र भी होता है। अक्सर इंसान को जितना ज्ञान होता है वह केवल उसे ही पूरा और सही मानते हैं। एक उदाहरण के तौर पर पश्चिमी जगत के अधिकतर लोग यह मानने से इनकार करेंगे कि सुखासन वास्तव में एक आरामदायक आसन है, लेकिन भारतीय तो इस बात को जानते हैं क्योंकि हम खाना ही ऐसे आरामदायक आसन में बैठकर खाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के बच्चे भी इस तरह से बैठ सकते हैं। असलियत में इंसान का शरीर ईश्वर की बनाई सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है और हम इससे बहुत से असंभव कहलाने वाले कार्य भी कर सकते हैं। कंप्यूटर का निर्माण हमने ही किया है और हम जानते हैं कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कई तरह के कोड्स और सेटिंग्स होती हैं। इसी तरह हमारे शरीर में भी उस ईश्वर ने एक ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दिया है, वो भी सबसे एडवांस्ड, जिसके सहारे हम वो ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं जो हमें ईश्वर हासिल करवाना चाहते हैं। लेकिन दुविधा है कि हम आते हैं और यूं ही चले जाते हैं। कोई इंसान ही खुदा की दी गई इस नियामत का सही इस्तेमाल करते हैं। हमें ज़रूरत है तो उन सेटिंग्स को अनलॉक करने की। क्या मानव जीवन को बढ़ाया जा सकता है? उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए कोशिका स्तर की क्षति को कम करना संभव है। ध्यान व प्राणायाम से ऐसा संभव है। 20वीं सदी में एक ब्रिटिश रिपोर्टर ने भारत का अध्ययन किया जो कि नास्तिक था। बाद में उसने एक किताब भी लिखी, पॉल ब्रंटन। उन्होंने सड़क के जादूगरों से लेकर हिमालय के योगियों तक हजारों लोगों से मुलाकात की, जिसके बाद ज्ञात हुई सच्चाई को उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। एक बार पॉल ब्राह्मा नाम के एक युवा योगी से मिले, जिसने उसे दिखाया कि वह कैसे अपनी सांस पूरी तरह से रोक सकता है। पॉल ने लिखा है कि अगर मैंने यह नहीं देखा होता तो मैं कभी भी इस पर विश्वास नहीं कर पाता। इसके बाद ब्राह्मा ने उन्हें बताया कि वह अपने हाथ पर कट लगा सकते हैं और जब खून निकलने लगेगा तो वह इसे अपनी इच्छा शक्ति से उसी वक्त रोक देंगे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार हम यह जानते हैं कि भगवान राम ऋषि शरभंग, ऋषि सुतीक्ष्ण और कई अन्य योगी भक्तों से मिले थे, जिन्होंने केवल श्री राम जी के अवतार के दर्शन करने के लिए ही अपने शरीर को युगों से बचाकर रखा हुआ था। अब आपको कुछ ऐसे मनुष्यों और योगियों के बारे में बताया जाएगा जिनकी उम्र आम इंसानों से कहीं ज्यादा थी और है। त्रिलंगा स्वामी का जन्म नवंबर 1607 में आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुआ था। वे एक योगी थे। वे बंगाल की एक महान शख्सियत हैं, जहां के किस्सों में उनकी योग की शक्तियों और उनकी लंबी आयु के लिए उन्हें याद किया जाता है। 1737 ईस्वी में वे वाराणसी में आकर रहने लग गए थे। इनकी योग की शक्तियों के बारे में यह प्रसिद्ध है कि ये बीमारों को तंदुरुस्त कर दिया करते थे और पानी पर भी चल सकते थे। शाम के वक्त इन्हें बहुत बार गंगा नदी के पानी के ऊपर बैठे हुए देखा गया है। त्रिलंगा स्वामी कभी कभार केवल कुछ मौकों पर ही खाना खाया करते थे। 26 दिसंबर 1887 ईस्वी में 280 वर्ष का जीवन पूरा करने के बाद स्वामी अपना शरीर छोड़ गए। देवराहा बाबा मथुरा में यमुना नदी के किनारे पर लकड़ी के एक 12 फीट ऊंचे आसन पर बैठा करते थे। उन्होंने जीवन भर कभी खाना नहीं खाया और केवल यमुना का पानी ही पिया करते थे। उन्होंने दावा किया था कि वे एक ही बार में 2 स्थानों पर हो सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी देवराहा बाबा की लंबी उम्र को सही बताया था। उन्होंने कहा था कि जब वे छोटे थे तो उनके पिता उन्हें देवराहा बाबा के पास लेकर आए थे और उस समय भी वे बूढ़े ही थे, जबकि उनके पिता भी बाबा को वर्षों से जानते थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील ने भी यह दावा किया था कि उसका परिवार पिछली 7 पीढ़ियों से देवराहा बाबा के चरणों में रहता आया है। कहते हैं कि बाबा ने एक बार बताया था कि वे 700 साल के हैं। ली चिंग युआन एक चाइनीज हर्बलिस्ट, मार्शल आर्टिस्ट और एक सामरिक सलाहकार थे। दस्तावेजों के अनुसार उनका जन्म 1677 में क्विलजियांग यान शेजुआन प्रांत में हुआ था।
सन 1930 के न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल में यूनिवर्सिटी ऑफ चेंगदू के प्रोफेसर वू चंग शियान ने चाइनीज सरकार के कुछ शाही और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स का खुलासा किया था, जिसमें एक ली चिंगयुआन को उनके 150वें जन्मदिन की बधाई दी गई थी और आगे के दस्तावेजों ने बाद में 1877 में उनके 200वें जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी थी। सन 1928 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक संवाददाता ने लिखा कि ली के पड़ोस में रहने वाले कई बूढ़े लोगों ने कहा है कि उनके पिता और दादा ली को अच्छे से जानते थे। वाराणसी के रहने वाले महाराष्ट्र मुरासी का जन्म जनवरी 1835 में बेंगलुरु में हुआ था। 1903 में वे वाराणसी आ गए, जहां पर उन्होंने 1957 तक यानी कि 122 साल की उम्र तक मोची का काम किया था। महाराष्ट्र मुरासी कई बार अधिकारियों को अपने जन्म प्रमाण पत्र और पहचान पत्र दिखा चुके हैं, जो उनकी लंबी उम्र की पुष्टि करते हैं। दस्तावेजों की पुष्टि के बाद एक बार उनका मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया था। डॉक्टर्स मुरासी को कुदरत का करिश्मा मानते हैं। मुरासी आज भी जीवित हैं। वृंदावन में रहने वाले साधु हनुमान दास जी को अपने जन्म की तिथि तो अच्छे से याद नहीं है, मगर वो बताते हैं कि वो उस समय 12 वर्ष के थे जब झांसी की रानी अंग्रेजों से लड़ी थी। उन्होंने यह भी बताया कि जब उनके सभी दांत टूट चुके थे तो उनके सभी दांत दोबारा से निकल आए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्सर 100 साल की उम्र के बाद दांतों का दूसरा सेट निकल आता है। हनुमान दास जी आज भी जीवित हैं। इंडोनेशिया के रहने वाले एम्बेह गोथो का जन्म 31 दिसंबर 1870 में हुआ था। इनके सभी बच्चों की भी मृत्यु हो चुकी है। इनके पोते, परपोते और परपोते ही इनकी देखभाल किया करते थे। इंडोनेशिया रिकॉर्ड्स ऑफिस के कर्मचारियों ने एम्बेह गोथो की जन्म तिथि का सत्यापन किया था। 2016 में 146 साल जीने के बाद इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनके अलावा नाइजीरिया के जेम्स ओलोफिंतुई ने 171 वर्ष और इथियोपिया के धकाबो इब्बा ने 163 वर्ष के होने का दावा किया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी समय पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।